नमस्कार साथियों। आज की इस बदलती दुनिया में हर कोई अपने आप को बदलना चाहता है। कुछ लोग प्रयास करके बदल लेते हैं, तो कुछ प्रयास ही नहीं करते और तमाम तरह के लोगों को बात करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आप लोगों तक एक जानकारी पहुँचाने के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखे। मेरा सफ़र मज़दूरी से ट्रेडिंग तक का है। तो मैंने कैसे ये ट्रेडिंग सीखी, वहाँ से एक मज़दूरी से निकल कर के मैं ट्रेडिंग लाइन में आया, तो कैसे आया? इसमें बहुत बड़ी कहानी है, मैं दूसरा वीडियो बना कर के इसको अपलोड करूँगा। मैं तो सिर्फ़ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने मज़दूरी की है, मैंने ड्राइविंग की है, मुझे एज़ अ ड्राइवर मतलब ड्राइवरिंग भी मैंने की है लोगों की। मैंने जहाँ तक कि चौकीदारी तक की है घर में, जब पैसे नहीं होते थे। मैंने जो घरों में जो पुताई नहीं होती, पेंटिंग, मैंने कई ऐसे ठेकेदार के साथ काम किया है। मैंने पुताई भी की है, पुट्टी-वुट्टी लगाना ये अभी चालू हुआ है। पहले चूना, एस्मोसियम ये सब पोतते थे। तो मैंने इसमें ये काम किया है। और मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि ये मैंने काम किया है। यहाँ से मैंने काम सीख-सीख के अपने आप को आज मैं चेंज करने की पोज़ीशन पे खड़ा हूँ। चेंज भी कर लिया मैंने अपने आप को बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, जो लोग अभी भी अपने आप को पेंटिंग, पुताई, मज़दूरी या दूसरों की नौकरी करने में अपनी लाइफ़ को बिता रहे हैं, उसी को अपना जीवन मान रहे हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जीवन आपका है ही नहीं। आपका जीवन आप खुद चाहो तो उसको चाहे जैसे जी सकते हो, चाहे जैसे बदल सकते हो। अब उदाहरण के लिए उसके बाद मैंने पुताई के बाद मैंने काम सीखा अलमारी पेंटिंग का, स्प्रे पेंट, वो भी काम मैंने काम किया। मिट्टी के तेल से नाक, आँख, मुँह धुलते थे। पेंट अंदर जाता था, जब हम थूकते थे तो पेंट निकलता रहा है। तो वो काम भी मैंने किया है कम से कम 3-4 साल। उसी के दौरान मैंने काम सीखा फोर व्हीलर डेंट पेंट का, उसमें भी यही कंडीशन थी, पेंट उड़ता है, पेंट नुकसान करता है। तो फिर आप सोचो कि मैंने जो है इतनी सारी लाइन में काम करने के बाद अपने आप को ट्रेडिंग लाइन में चेंज करके क्यों लाया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं और ये भी चाहता हूँ कि आज मेरे शरीर में ताकत है, मेरे हाथ-पाँव सलामत है। आज मैं मेहनत मज़दूरी कर सकता हूँ। कल जब मेरी उम्र ढलेगी, तो मैं ना मेहनत कर सकता हूँ, ना ही मज़दूरी कर सकता हूँ। और आज मैं मेहनत मज़दूरी करके 500-700 जो भी कमा सकता हूँ, कमा लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि भविष्य में जब मेरा ऐसा दौर आए कि जिस वक़्त शरीर भी साथ ना दे, तो उस वक़्त भी मैं पैसा कमाता रहूँ, 4 पैसा, क्योंकि लाइफ़ में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है भैया। आप अगर जवान हो, तो भी पैसा चाहिए, अगर आप बुढ़ापे में हो, तो भी आपको पैसा चाहिए। हर चीज़ पैसे से है। छोटी-सी बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई व्यवहार, कोई क्रेडिट, कोई इज़्ज़त-विज़्ज़त कोई काम नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करता है पैसा। आपकी कितनी भी बड़ी इज़्ज़त हो, आपका कितना भी बड़ा नाम हो, आपकी कितनी अच्छी इज़्ज़त हो मोहल्ले में, पड़ोस में या कस्बे में, आप चले जाइएगा, आप किसी भी दुकान से आपको चड्डी बनियान लेना होगा ना, तो आपको फ्री नहीं देगा, उधार देगा। फ्री नहीं देगा, क्योंकि उसका भी पैसा लगेगा। ब्रश करते हो उसका भी पैसा, पेस्ट लाते हो उसका भी पैसा, साबुन पैसा, कपड़े पैसा, यहाँ तक कि भाई साहब ये मोबाइल है ना, इसका रिचार्ज ₹350 ये भी पैसा। तो पैसा इतना ज़रूरी है भाई मेरे कि अगर आज नहीं चेंज कर पा रहे हो अपने आप को, तो यकीन मानो आगे करना पड़ेगा। अगर आगे भी नहीं किया, तो इस बदलते दौर में 2025 में हम लोग जी रहे हैं। इस बदलते दौर में धीमे-धीमे अपने आप को दुनिया बदल रही है। सब कुछ मतलब कि अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आप लोग भी चेंज क्यों नहीं करते हो? मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग का मैं कोच हूँ या ट्रेडिंग मैं सिखा सकता हूँ, बहुत अच्छी, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं आपको ये कोचिंग देने आया हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की बात बताने आया हूँ कि शायद आप मेरी लाइफ़ से कुछ न कुछ सीख सको और अपने आप को उस दलदल से, उस नर्क से निकाल कर के एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। और एक बात हाँ, कभी पैसा ब्याज का न मत लेना, कभी किसी भी पैसा कभी उधार मत लेना किसी से, कि ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ब्याज का ले लिया है या किसी से उधार ले लिया है या लोन पे ले लिया है, क्योंकि ऐसा करने पर आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। स्कैम क्या, आप बहुत नुकसान में जा सकते हो। तो ऐसा मत करना। आप पैसा कमाओ, पैसा कुछ बचाओ, ₹2, ₹5
पर डे के रेशियो से महीने का 100, 150, 500 जो भी आपको सेविंग करना है आपको करो। छोटे से छोटी सेविंग करो, उस पैसे को इकट्ठा करो, फिर धीमे-धीमे आप यूट्यूब वीडियो देखो। तमाम यूट्यूबर है, बहुत अच्छे-अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप उनकी वीडियो देखो, ट्रेडिंग में कैसे आना है, क्या सीखना है। तो लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ट्रेडिंग भाई साहब आपके जीवन की मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को वो चेंज कर सकता है। आपका दिमाग भी खुल जाएगा। जहाँ पर आपका दिमाग सीमित होता है ना कि सुबह 10 बजे जाना है और शाम को 6 बजे आना है, हमें इतने काम करने में 400-500 मिल जाते हैं। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई। अभी 4-5 दिन पहले की बात 4-5 दिन पहले की बात है। मुझे नहीं पता था कि क्रिप्टो क्या है। मैंने अपने जीवन के इतने अनमोल कीमती समय बर्बाद कर दिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ-बैठ के ड्रिंक करना और खाना-पीना, पार्टी करना। तो जो मैंने पैसा वहाँ बर्बाद कर दिया, सपोज़ करिए आप कि आपने 150 का क्वार्टर लिया, ₹50 का चखना। भाई साहब आप 200-250 पर डे खर्च कर रहे हो। अगर वही 200-250 पर डे इन 5 सालों में अगर आपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन, मीम कॉइन जो भी चल रहे हैं, थोड़ा-सा इनमें भी क्या होता है आप सिर्फ डाल के छोड़ देते कि ये मैंने पी के बर्बाद कर दिया। वो पैसा डाल के मतलब कि इन्वेस्ट करके भूल जाते। तो इन 5 सालों में न जाने कितने क्रिप्टो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। न जाने कितने कॉइन जो 0.00 पैसे थे आज वो $1 $2 के हो गए। तो यही पैसा अगर थोड़ा-थोड़ा आपने इन्वेस्ट किया होता, भाई साहब और सुनो, ये आपके दोस्त, आपके साथी, ये पार्टी, ये ड्रिंक-व्रिंक आपके कोई चीज़ काम नहीं आएगी। आपके पास जो भी आपका सेविंग का पैसा है, आपके खाते में जो बैंक बैलेंस है, आपको सिर्फ वो काम आएगा। आप भूल जाइए, ये दुनिया में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पैसा कमाने की सोचिए। चाहे जिस तरीके से हो, आप इल्लीगल काम मत करो, आप लीगल काम करिए। आप ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे आपको भविष्य में या अभी नुकसान पहुँचे या आपके परिवार को नुकसान पहुँचे। तो आप बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाइए, क्योंकि जीवन में अगर आपको खुशहाल रहना है, तो एक अच्छी लाइन पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उस अच्छी लाइन से अच्छा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मज़दूरी कर लेता हूँ, 500-700 कमा लेता हूँ और शाम को बढ़िया मेरा खर्च चलता है। भाई साहब आज की डेट में, प्रेज़ेंट टाइम पे एक फैमिली के लिए 10 से 12,000 रुपए का महीना उसका सिर्फ राशन लगता है। गेहूँ गेहूँ छोड़ो, आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी-भाजी, बत्ती का बिल, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सोचो पहले 15,000 होगा क्या? और आप ₹500 रोज़ के लिए अपने जीवन को खपा रहे हो। कभी सोचो कि यार आप कम से कम 2,000 ₹3,000 रोज़ का कैसे भी हो इनकम करना सोचो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग लाइन में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैंने किया, जो मैंने देखा, तो भैया मैं तो अपने आप को ठीक मानता हूँ कि मैंने अपनी लाइन चेंज की। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पर, ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग सीखना कैसे है, ट्रेडिंग क्यों करना ज़रूरी है, ट्रेडिंग ना करें, क्यों ना करें, तमाम वीडियो हैं। और फिर यहाँ पर आपका काम करता है आपका बुद्धि विवेक। यहाँ पर आपका संपूर्ण ज्ञान, यहाँ पर आपका जो है एनालाइज़ करिए आप कि आपको करना है कि नहीं करना। मेरा काम था बताना आपको, मैंने बता दिया कि मैंने अपनी लाइन में कैसे मज़दूरी की। और सुनो, वो जो जितने दोस्त थे उस समय के, जब मेरा समय बेहतर था, मैं कमा रहा था, कमाया तो कोई भी दोस्त आज मेरे साथ में नहीं खड़ा है। आपके भी नहीं खड़ा रहेगा। एक भी बंदा आज ही मेरे साथ में नहीं है। शाम को भैया कहाँ हो? क्यों? हेलो, पीना है ना? इसलिए फ़ोन करते थे। आज पीना बंद कर दिया है। आज ड्रिंक पार्टी बंद कर दी है। आज फ़ोन नहीं आता। इसी तरह जिस दिन आप अपने आप को अपने अपने लिए जब समय निकालोगे, अपने परिवार के लिए, खुद को आप अपने आप को तैयार करोगे, ये यकीन मान लेना आपके वो दोस्त जो शाम को पीने खाने के लिए, पार्टी करने के लिए फ़ोन करते हैं ना, वो कहीं न कहीं नज़र नहीं आएँगे। आप उनकी संगत करिए जहाँ से आपको कोई 4 पैसे का ज्ञान मिले। तमाम लोग अभी मुझे कहेंगे कि भई तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो, ये वो। तो यार देखो जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। कोई किसी का पार्टी और ड्रिंक करने का साथी उसका साथ नहीं देता। क्योंकि ये गलत तो है यार, पैसा बर्बाद कर रहा हो। इसका कोई लाभ है ही नहीं लाइफ में।
ये सिर्फ आपको और आपके बजट को, आपकी जमा पूंजी को खत्म करने के लिए है। और जिस दिन आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो फिर वही कोई साथी भी आपके साथ नहीं आएगा। तो मैंने जो प्रयास किया, मैंने ये कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं, और शायद आप तक पहुंच गई होंगी। तो आशा करता हूं कि आप बहुत ही ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे कि कैसे और अपने आप को उस लाइन से निकाल करके एक बेहतर लाइन में लाना है।